आदरणीय सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं, आज रीवा से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में वोट चोरी न्याय सत्याग्रह का आयोजन कर रही है। कल पूरे प्रदेश में जो राहुल जी का इस देश के लोकतंत्र को बचाने का अभियान आपके, हमारे और देश के आम नागरिक के एक वोट के इस पवित्र लोकतंत्र में भारतवर्ष के हर नागरिक का एक जो अपनी सोच, विचार और पवित्रता होती है, इसमें विश्वास पैदा करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये देश के नागरिकों की लोकतंत्र की और विश्व में भारत की पवित्रता की जो भावना है उसको ताकत देने और बल देने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का पूरे देश के सामने नैरेटिव पेश किया, नरेंद्र मोदी जी जो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री देश के बने, इस भावना को देश के सामने व्यक्त किया, ये अपने आप में देश के लोकतंत्र में 78 साल बाद अगर हर व्यक्ति का विश्वास है, भरोसा है, राजनीतिक दलों का भरोसा है, एक एक नागरिक का भरोसा, तो इस नाते है कि वोट हम जो डालते हैं, हमारा जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं, हमारी सरकार हम चुनते हैं, इस व्यवस्था में हम भी हिस्सेदार हैं, भारत का नागरिक भी हिस्सेदार है। इस पवित्रता का वो अंतर मन में जगह होती है और तब इस लोकतंत्र पे भरोसा होता है। साथियों, चुनाव आयोग का जो रवैया है, हम कई सालों से कहते आए हैं कि चुनाव आयोग तोता हो गया है, बीजेपी के लिए काम करता है, नरेंद्र मोदी के लिए काम करता है। इसके प्रमाण नहीं थे, अब प्रमाण पेश हुए, राहुल गांधी जी ने प्रमाण दिए हैं इसके। मैं सोचता हूँ ऐसे में चुनाव आयोग ने देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि ये जो चोरी हो रही है किसके लिए कर रहे थे आप और क्यों कर रहे थे। आखिर देश का आम नागरिक मत इसलिए नहीं डालता है कि बीच में मत का मैनिपुलेशन हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक मंत्री, एक एक प्रवक्ता चुनाव आयोग तरफ से बहस करने लगा। चुनाव आयोग ने बात नहीं की अपनी, चुनाव आयोग हलफनामा मांगने लगा राहुल गांधी जी से, जो पब्लिक डोमेन में उन्होंने कर्नाटक की एक लोकसभा में एक विधानसभा का प्रमाण सहित एक एक वक्तव्य दिया। ये अपने आप में मैसेज है कि नरेंद्र मोदी जी ने वोट की चोरी करके देश की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, कर्नाटक में भी ऐसा हुआ, हरियाणा में भी ऐसा हुआ और कई राज्यों में भी होता है। इस बात की सच्चाई का सत्यापन कैसे हो, मैं और कहीं नहीं जाना चाहता। आप यहाँ के कैंट विधानसभा में जाओ, अगर वेबसाइट 3 दिन से, परसों से मध्य प्रदेश की बंद है, यहाँ के चुनाव आयोग की 2-3 दिन से वेबसाइट इन्होंने बंद कर दी जब से हमने घोषणा की कि हम भी यहाँ खुलासा करने वाले हैं। मैं सारे पत्रकारों से आग्रह करता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी आने वाले समय में हम ये काम देंगे कि जबलपुर में 1, 2, 3, 4 नहीं होंगे, कम से कम 1000-2000 घर ऐसे होंगे जहाँ पर एक घर में 50 वोट से ज़्यादा चिन्हित होंगे, 40 वोट से ज़्यादा चिन्हित होंगे, 35 वोट से ज़्यादा चिन्हित होंगे, और जो लगातार बीजेपी जहाँ जीत रही है वहाँ पर ये इस हथियार का वो ज़्यादा उपयोग करती है। तो इसमें चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध होती है। तो मैं फिर से, राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। कल 300 सांसद, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, सब चुनाव आयोग के पास इस बात को लेके जा रहे थे कि आप जो हम जानकारी चाह रहे हैं, जिस रूप में चाह रहे हैं, चुनाव आयोग हमें दे, विपक्ष के नेता के रूप में भी, विपक्ष की पार्टियों के रूप में भी। चुनाव आयोग उसमें वेबसाइट बंद करता है पर जानकारियाँ नहीं देता है। कोर्ट के माध्यम से कानून बना कर चुनाव आयोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब सरकार उसकी सहायता कर रही है, नरेंद्र मोदी सहायता कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस तरीके के कानून बना रहे हैं कि चुनाव आयोग से आम जनता, राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता कोई जानकारी नहीं ले पाए। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है अपने आप में कि नरेंद्र मोदी जी के लिए, चुनाव आयोग के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राहुल गांधी जी ने सवाल खड़े किए हैं वो सच है। कांग्रेस पार्टी ने, मैंने कहा जैसे वोट सत्याग्रह, वोट चोरी सत्याग्रह पूरे मध्य प्रदेश में हम आज से चालू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत रीवा से है। इसके बाद
भोपाल में, उसके बाद ग्वालियर में 3 दिन के लगातार वोट सत्याग्रह तिरंगा यात्राएं निकाली जाएगी जगह जगह। पूरे 8 दिन लगातार हर ज़िले में, जबलपुर में भी इसका प्रदर्शन होगा। और मुख्य भावना है कि वोट के प्रति जो आदर है आम जनता का, जो अधिकार है, एक वोट से मैं मेरा जनप्रतिनिधि चुनूं, एक वोट से मैं मेरी सरकार चुनूं, इस पवित्रता को बनाए रखना। क्योंकि देश अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। और देश लाखों साल तक ये लोकतंत्र पवित्रता से चलता रहे, भारत का संविधान के अनुरूप देश चलता रहे, ये दायित्व हमारा है। आज हमारे पहले भी कोई पीढ़ी थी जो इस देश के संविधान में भरोसा करके देश की अपनी भूमिका निभाती थी। हमारे बाद भी पीढ़ियाँ आएगी। आज हमें, कल कोई और होगा। आज नरेंद्र मोदी है, इससे पहले मनमोहन सिंह जी थे, अगला भी कोई हो सकता है। पर अगर देश के लोकतंत्र को हम ताकत नहीं देंगे, बल नहीं देंगे, वोट के अधिकार को, संविधान को बचाएंगे नहीं, तो आखिर देश बचेगा कैसे? तो ये देश बचाने की लड़ाई है, वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। मैंने एक ट्वीट भी किया था 3 दिन पहले कि हम इस पर खुलासा करेंगे। वो चुनाव आयोग ने उसी दिन से वेबसाइट बंद कर दी। कैंट विधानसभा का आप बोले, मैंने ये कहा कि मध्य प्रदेश के हर घर में, हर विधानसभा में 4-5 हज़ार वोट तो नॉर्मली ऐसे निकलते हैं, जहाँ एक घर में 15-15, 20-20, 25-25 वोट होते हैं, 50-50 तक भी होते हैं। एक पते पे 100-100 वोट भी चिन्हित होते हैं। अभी हमने जो तैयारियां की है, हम प्रूफ समेत देंगे, उसकी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बात करेंगे। पर चूंकि आज आपसे बात करने का मुख्य जो आधार है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में, देश में जो 300 सांसदों ने एक साथ मिलकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कल कहा कि हमें वोट के अधिकार को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, चुनाव आयोग अपनी भूमिका स्पष्ट करे, ये जो तोता हो गई इस भूमिका को देश के सामने लाना है। तो जिस तरीके से आयोग का और सरकार का रवैया है, उसके खिलाफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपना जागरण का कार्यक्रम बना रही है। तो मैं, मुख्य मुद्दा है आप लोगों से बात करने का सिर्फ मात्र एक, कि इस देश के लोकतंत्र को अगर बचाना है तो वोट के अधिकार में पवित्रता लानी पड़ेगी। जी, तो जी मध्य प्रदेश में भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें विधायक पुत्रों द्वारा बड़ी उत्पाद मचाया गया। हाल ही में टोल मैंने कल भी बात की थी है भोपाल में कि भारतीय जनता पार्टी पर्याय है करप्शन का। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, उनके परिवारजनों पर, उनके कार्यकर्ताओं पर सत्ता का मद सर पे चढ़ गया है। और ये एक घटना नहीं हुई, ये लगातार अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो 100 घटनाएं आएगी, उसमें से 90 घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के रिलेशन में आएगी, उनके आसपास आएगी, इस तरह की गुंडागिर्दी की। एक मंत्री ऐसा, मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ, यहाँ के मंत्री को भी देता हूँ, यहाँ के जो मंत्री हैं उनको भी देता हूँ, जो कहते हैं सड़क है तो गड्ढे रहेंगे। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज था कि करप्शन हम करेंगे। एक मंत्री ये कह दे कि मैं ईमानदार हूँ, तो उसके किए हुए जो करप्शन है, उसके पाप है, उसके प्रमाण हम देना चालू कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक मंत्री सिर्फ लूट में लगा है, चोरी में लगा है। पूरी सरकार पर्याय है भ्रष्टाचार की। हमारा दायित्व है हम ईमानदार एक विपक्ष की भूमिका निभाएं और उस पर काम करें। हमारे कार्यकर्ताओं पर जो FIR होती है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, और करो, पर कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी, अपना दायित्व निभाएगी। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और विभाजन पुलिस का आयोजन कभी किया जा रहा है। देश के नागरिकों से तिरंगे को प्यार होना चाहिए, और है भी। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, आमजन जब तिरंगे की बात करता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, अच्छी बात है। आप राहुल गांधी ने सवाल उठाए, कर्नाटक एक मंत्री ने उस पर भी सवाल उठाया कि कांग्रेस के कार्यकाल में ये, तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया। क्या है ये पूरा मसला? क्या नहीं, बात यह है कि प्रमाण है। राहुल गांधी जी जो देश के सामने नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये कोई राजनीतिक लाभ के लिए तो कर नहीं रहे हैं। इस देश के आपका भी वोट के अधिकार सुरक्षित रहे और आपके बेटे का भी वोट का अधिकार सुरक्षित रहे, उसके बाद की जो पीढ़ी है उसका भी रहे, तभी तो बिलीव चलेगा इस संविधान में, इसमें भरोसा चलेगा। तो राहुल गांधी जी देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर इसके वास्तविक प्रमाण के साथ बात करे तो वो पार्टी का हो या गैर पार्टी का हो, उसका स्वागत है। पर इसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता लाने की कोशिश करे तो ये तो बीजेपी का एजेंडा है।
चुनाव आयोग आपको लगता है कि वो आप विधायक बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहा है? नहीं, मुझे ये मैंने नहीं कहा। चुनाव आयोग लगातार मतलब मतदाता सूची को लेकर अपडेशन करता है, हर 6 महीने में हर समय लगातार ये चीज़ें करता है, सारी जानकारी राजनीतिक दलों को भी साझा करता है। तो आपको कहाँ लगता है कहाँ चूक हो रही है? जैसे अभी का ताज़ा उदाहरण है, पिछले महीने की 8 तारीख को चुनाव आयोग ने एक परिपत्र जारी किया और कहा कि हम BLA बना रहे हैं। 12 तारीख तक BLA की सूची चाहिए। यानी एक चुनाव आयोग इतना बड़ा, केवल जबलपुर लोकसभा में 2200 से ज़्यादा बूथ होंगे, तो 2200 लोगों की या 2500 लोगों की एक ज़िले में BLA बनाने की जो व्यवस्था है वो कहते हैं 8 दिन में कर दो। फिर इससे पहले 1500 वोट को 1200 वोट में कन्वर्ट करने की भूमिका चुनाव आयोग ने की, तो उन्होंने कहा कि हमने कर लिए हैं, अब ये देख लो, आप सही हो तो बता देना, नहीं तो हम कर लेंगे। ये इस तरह का कन्वर्सेशन ही ये बताता है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। जब राहुल गांधी जी ने कहा कि एक घर में इतने वोट हैं, उन्होंने कहा एक ही व्यक्ति के एक प्रदेश में भी नाम है, एक विधानसभा में भी 2 जगह प्रदेश से भी बाहर है। उन्होंने प्रमाण दिए, आपने देखा है। ऐसा मध्य प्रदेश में भी है, ऐसा जबलपुर में भी है। मैं अगर आपको भावनात्मक इस बात को नहीं कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली सत्यापन कैसे होगा इसका, कि जो जितने चुनाव लड़े हुए कांग्रेस के हुए बीजेपी के, चुनाव लड़ने से पहले सबने अपनी अपनी शिकायतें की हैं, उसके प्रमाण होंगे। उन शिकायतों के आधार पर क्या चुनाव आयोग ने काम किया था? क्या नहीं किया था। कई बार बीजेपी सत्ता सहयोग करते हुए चुनाव आयोग उसकी भूमिका में रहता है और विपक्ष का विरोध करते हुए चुनाव आयोग भूमिका में रहता है। तो ये परिस्थितियाँ बनती, इससे नुकसान किसका होता है? इससे देश का नुकसान होता है, आम नागरिक के वोट का नुकसान होता है, इससे उस भरोसे का नुकसान होता है जो भारत के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, और नई पीढ़ी आएगी, पर अगर इस लोकतंत्र की हम रक्षा नहीं करेंगे तो वो लोग तानाशाह देश देखेंगे, तो गाली तो आपको और मुझे ही देंगे। हर स्तर पर BLO तैनात करके रखे हैं और वो लगातार जब सरकारी मैंने कर्मचारी ही होते हैं, लगातार मतलब बड़ा उनके ऊपर प्रेशर भी रहता है। मैंने आपसे मैंने अनुरोध किया कि सब होता है, उसके बाद फिर धांधली है। दिखिए आपको जो राहुल गांधी जी ने किया, 1 घंटे 7 मिनट का वीडियो देखा आपने, तो फिर सब है, फिर ये क्यों है? इसका मतलब चोरी हो रही है, जिसका मतलब ये मिले हुए हैं, इसका मतलब चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। नहीं, चुनाव आयोग तो मिला हुआ है, इसके तो प्रमाण मिले ना। ये तो हमने बार बार बोला है, हर बार बोला। अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताएंगे आपको प्रमाण के साथ। धन्यवाद।